अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी CAA ऑन इट्स वे, अमित शाह बिग अनाउंसमेंट बिफोर 2024 इलेक्शंस, TCD मेजर गौरव आर्या। चला क्या टाइटल आज की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। हमारी सकलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्यों ये पूरा शाहीन बाग का मैटर जो चला था, पूरा फ्रॉड चला था ना, ढकोसला शाहीन बाग वाला, और बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे और बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जिन्होंने आजकल छोड़ दिए हैं टीवी चैनल, कि भाई वहाँ से हम मुसलमान क्यों नहीं ला सकते। मुसलमानों के साथ जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहा है, बांग्लादेश में मुसलमान रह रहा है, जो अफगानिस्तान में मुसलमान रह रहा है, उसको भारत क्यों नहीं ला सकते। क्या उसकी जान खतरे में नहीं है? उसकी जान खतरे में नहीं है और दूसरों की जान के लिए खतरा है। वो अफगान एक दूसरे को निपटा रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी भारत की है। बांग्लादेशी एक दूसरे को निपटा रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी भारत की है। वो माइनॉरिटीज को तो मार ही रहे हैं, वो खुद को भी गला काट रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी हमारी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप ही सॉल्व करो। उसको क्यों सॉल्व करें भाई? आपको आपका देश मिल गया, खुश रहो वहां पे यार, हमें अपने देश में रहने दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस बार लोकसभा में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई होने वाला है। 2019 में इसको पहले फ्लोट करा गया था, इनैक्ट करा गया था और बोला था कि जनवरी से ये लागू हो जाएगा अगले साल, यानी कि 2020 से CAA लागू हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ प्रोसीजरल इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज की तारीख में CAA कहां पे होल्ड है? क्योंकि जो उसके रूल्स हैं वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस टू इट, इसलिए होल्ड पे। लेकिन ये काम भी अब हटने वाला है, जो रोड़ा था बीच में हटने वाला है। CAA इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। अच्छा दोस्तों, CAA है क्या? सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं, फिर मैं आपको आगे की खबर बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, CAA की टोटल स्टोरी ये है कि 31 दिसंबर 2014, इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है? 31 दिसंबर 2014 ये कट ऑफ डेट है। अब 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, जिसमें शामिल हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, इन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी या दी जा सकती है। उसका प्रोसेस एक सिटीजनशिप का प्रोसेस है। और दोस्तों, इसमें यह नहीं है कि आप कहीं और के हिंदू हैं या कहीं और के सिख ईसाई हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भारत की सिटीजनशिप, नहीं, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो टाइम लिमिट है उसमें कि आपको इतने साल लगेंगे, इतने साल लगेंगे, उसमें रियायत दे दी गई है। तो ये एक फैसिलिटी दी गई। ऐसी फैसिलिटी क्यों दी गई? CAA की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस पूरी जगह में देयर आर 3 मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है? आपको पता है वो मुस्लिम कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और यहां पे माइनॉरिटीज का बेड़ा गर्क है। यहां पे माइनॉरिटीज का बेड़ा गर्क है। यहां पे एक्टिवली जाके माइनॉरिटीज को मारा जाता है। जैसे एक जमाने में वो पोग्राम्स होते थे ना ज्यूज के खिलाफ, यहां पे आज भी ऐसा होता है। बांग्लादेश में कितना देखा हमने, बंगाली हिंदुओं को मार दिया। बड़ी आम सी बात बांग्लादेश में, इट्स नॉट अ रेयरिटी, राइट? अफगानिस्तान में तालिबान है, पाकिस्तान में तो अलग ही खेल चल रहा है। पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया हिंदू लड़कियों को। मतलब दुनिया भर के, आप समझ लीजिए, जो सैवेजरी जो है, जो बर्बरता है, उसकी कोई सीमा नहीं है वहां पे। तो उन लोगों को बचाना है, तो उन लोगों को बचा के भारत लाना है। यह पूरा प्लान था CAA। लेकिन भारत में काफी लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करा, इसके खिलाफ। CAA को जोड़ दिया NRC से। समझ रहे हैं आप दोस्तों? CAA को जोड़ दिया NRC से। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। मैं उस पर थोड़ी सी देर में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों जोड़ा गया, क्यों ये पूरा शाहीन बाग का मैटर जो चला था, पूरा फ्रॉड चला था ना, ढकोसला शाहीन बाग वाला, और बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पे और बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जिन्होंने आजकल छोड़ दिए हैं टीवी चैनल और यूट्यूब पे हैं। सारे बड़े पत्रकार वहां पे जय जयकार उनकी हो रही है। और पूरा झूठ, पूरा फरेब, पूरा फ्रॉड, ठीक है, पूरी 420 वहां पे करी गई है। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और CAA क्यों जरूरी है। पहली बात, आप ये समझ लीजिए कि इंडिया इज अ नेचुरल होम फॉर ह्यूमैनिटी एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज। एक बात मेरी ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि दूसरी जगह का जो हिंदू और सिख है, जो ईसाई है, जो जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो जाएगा कहां यार अगर भारत नहीं आएगा तो? पाकिस्तान में तो क्या सभी को कन्वर्ट कर दो, सभी की लड़कियां उठा लो? पाकिस्तान में तो ये दिस इज द नेशनल स्पोर्ट।
अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं और मुझे कोई खुशी नहीं हो रही यूज करने के। दिस इज द नेशनल स्पोर्ट। हिंदू की लड़की उठा लो, वो तो काम ही यही करते हैं। जो मजबूर है उस पर ताकत दिखानी है, जो मजबूर है उस पर ताकत दिखाओ, उसकी औरत उठा लो, उसकी बीवी, बच्चे, बेटी, जिसको उठाना है उठा लो। ये पाकिस्तानी करते हैं। अब देखिए, हमारी फौज के सामने हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं औकात औकात का फर्क होता है। अब दोस्तों चक्कर ये है कि सीए उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे जितने भी हिंदू और सिख भाई हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी बौद्ध, पारसी, जैन हैं, सबको भारत ले आए, पाकिस्तान को जगह रहने की। दोस्तों आपको पता है सीए के खिलाफ जब कुछ लोगों ने, कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज ने मुहिम चलाई तो 94 डिस्ट्रिक्ट्स में चली, 94 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे भारत में ये मुहिम चली। आपको पता है दोस्तों, एक ऐसा कानून जो अभी तक पारित नहीं हुआ है, उसके चलते 31 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि जो नहीं चाहते थे सीए हो उसने इसको ऐसा बता दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे ना, जो शाहीन बाग में आवाम बैठा था, जो कॉमन लोग थे, मैं उनको गलत नहीं कहता, उनको तो पता ही नहीं था क्या है ये। कितने मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया और मैंने हर एक इंटरव्यू देखा, ज्यादा जितना ज्यादा मैक्सिमम मैं देख सकता था, अक्रॉस चैनल्स यार, अक्रॉस चैनल्स। और मैंने ये बात देखी, मैंने बोला यार ये बड़ा अजीब अजीब काम है यार ये इनका। वो कह रहा है कि सीए है क्या, एनआरसी है क्या। तो वो बंदा शाहीन बाग में कहता है कि यार इसका ये मतलब है कि सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ओ भाई, आपके बाप दादा पड़दादा भारत में पैदा हुए, भारत में दफन, आपके बच्चियां, किसकी औकात है जो आपको निकाल दे? मैं मुसलमान भाइयों बहनों से कह रहा हूं, किसकी औकात है जो आपको देश से निकाल दे? आपको कोई, ये शाहीन बाग के जो हैं मुस्लिम्स, मैं उनसे बात कर रहा हूं यार, आपको कौन निकाल सकता है ऐसे यार? ये को हलवा है क्या, निकाल दिया हमें? पर ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी, इन्होंने खूब हल्ला करो, खूब इनमें डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे पूरे ये निकाल देंगे मुसलमानों। कौन निकाल रहा है किसको यार? अब मैं आपको दोस्तों 2-3 एग्जांपल देता हूं, आपको पता लगे ना एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो सीए का मामला हो गया कि यहां से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इनको लेकर आएंगे भारत, उस पे भी। अब कुछ लोगों का ये कहना है, वापस सीए जाता हूं 1 मिनट के लिए, कुछ मुस्लिम नेता ये कह रहे थे कि यार हम वहां से मुसलमानों को भारत क्यों नहीं ला सकते। दिमाग देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सम मुस्लिम लीडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ, कि भाई वहां से हम मुसलमान क्यों नहीं ला सकते। मुसलमानों के साथ जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहा है, बांग्लादेश में मुसलमान रह रहा है, जो अफगानिस्तान में मुसलमान रह रहा है, उसको भारत क्यों नहीं ला सकते? क्या उसकी जान खतरे में नहीं है? भाई साहब तुसी ग्रेट हो, उसकी जान खतरे में नहीं है और दूसरों की जान के लिए खतरा है वो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी इस्लामिक है, वो तो मुसलमानों के लिए तीनों देश हैं ही। उनको किससे खतरा है? वो दूसरों के लिए खतरा है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं फिर से वो मौलाना साहब का नाम भूल गया, मैं टीवी पे बड़े जोर जोर से बयानबाजी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहां पे मुसलमान भी तो कुछ खतरे में हैं। किससे खतरे में? दूसरे मुसलमानों से ना, दूसरे मुसलमानों से ना। अब यार इसमें हम क्या करें? एंड हाउ इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ इज इट आवर प्रॉब्लम? पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे एक अलग देश बना दिया, ठीक है। अब पाकिस्तानी एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी इंडिया की है। अफगान एक दूसरे को निपटा रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी भारत की है। बांग्लादेशी एक दूसरे को निपटा रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी भारत की है। वो माइनॉरिटीज को तो मार ही रहे हैं, वो खुद को भी गला काट रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी हमारी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप ही सॉल्व करो उसको। क्यों सॉल्व करें भाई? आपको आपका देश मिल गया, खुश रहो वहां पे यार, हमें अपने देश में रहने दो। अच्छा, अब आते हैं एनआरसी पे। देखिए दोस्तों, बात सिंपल सी है। एनआरसी की जब बात हुई तो बोला कि साहब एक झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों को ना देश से निकाल देंगे यार, देश से निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे, सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, ये मोदी की साजिश है, इसकी साजिश है, अमित शाह की साजिश। ये जैसे लोग ड्रामा करते हैं अपना सोशल मीडिया पे, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, किसी ने 100 रुपए दिए, ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऐसा है कि भारत है, ठीक है, ये एक राष्ट्र है। ये कोई होटल तो नहीं है कि जिसका मन चाहे यहां पे रह लिया। ऐसा तो हम घर पे भी अपने अलाउ नहीं करते।
तो भाई जब हम अपने घर पे अलाउ नहीं करते तो हम अपने देश में कैसे अलाउ कर सकते हैं, ये बताइए। आप सोचिए जरा, आप अपने घर में किसी अरे गरे नथुखेरे को आने दोगे? क्या, आ जाओ रह लो यहाँ पे, विल यू अलाउ? आप भाई साहब किससे मिलने आयो, क्यों आयो, क्या है, अभी टाइम नहीं है, कल आना। एक प्रोसेस होता है ना कि कौन है भाई, बताओ क्या मदद चाहिए। हमारे पास रात को कोई रहने की जगह नहीं थी, आपका घर हमें सामने देखा कि रोशनी चल रही है, हमने सोचा आज रात आप ही के घर में बिता लें। ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता ना। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको, जो बाहर से गैर कानूनी तौर से आएगा उसको देश से निकालना पड़ेगा, उसको देश से निकालना पड़ेगा। पूरे मैं बता रहा हूं, ये रोहिंग्या इतने आ गए हैं, आसाम से लेकर जम्मू से लेकर बेंगलोर तक, हर जगह, मतलब कहां पे नहीं है ये, कलकत्ता में भरे पड़े हैं, कलकत्ता में यार रोहिंग्या भरे पड़े हैं, अंधाधुंध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पे आके बैठ गए। अब बताओ रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? अगर नहीं रोकना चाहिए तो फिर हटा देते हैं, फौज को हटा देते हैं, बीएसएफ को हटा देते हैं, तारबंदी को, सब कुछ हटा देते हैं, आ जाओ फिर मैं ये पूछता हूं, बांग्लादेश बनाया क्यों? फिर पाकिस्तान बनाया क्यों? बनाया क्यों यार? मतलब देश भी चाहिए, देश लेने के बाद फिर अपने बंदे भी भेजने हैं वापस, ये क्या लॉजिक है? ओ भाई आप खुशी खुशी अपने मुल्क में रहो यार, आपको जो अपने आपके मुल्क में आग लगानी आग लगाओ, मेरा उससे क्या लेने देना यार, और मैं क्यों टैक्स भरूं क्योंकि तुम्हारे मुल्क में प्रॉब्लम है। अब ये लोग यहां पे आ गए, अब सरकार ये कहती है कि भाई अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होगा, कि नहीं साहब आधार कार्ड नहीं है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, नहीं साहब ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होगा, नहीं साहब हमारे पास पैन कार्ड भी नहीं है। अच्छा, आप कुछ स्कूल में पढ़े होंगे, कुछ स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट होगा, नहीं साहब वो भी नहीं है। आप किसी अस्पताल में पैदा हुए होंगे तो अस्पताल का कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगा या कोई म्यूनिसिपैलिटी का होगा, नहीं साहब वो भी नहीं है, कुएं में पैदा हुआ था आदमी, तो बिल्कुल कुएं के नीचे, उसका है ही नहीं कुछ, ठीक है, उसका कुछ नहीं है, वो कभी अस्पताल में जिंदगी में भर्ती नहीं हुआ, 40 साल का बंदा है, वो स्कूल में नहीं पढ़ा, उसका आधार कार्ड नहीं, उसका पैन कार्ड नहीं, उसका कुछ नहीं, ठीक है। फिर उससे बोला कि यार तुम्हारे गांव में पंचायत है, पंचायत में कोई 2-3 लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमारे गांव का है ये, कहना साहब ऐसा, फिर तो बेटा तुम इलीगली आए हो, फिर तुम रोहिंग्या हो, फिर तुम रोहिंग्या हो, ये बात तय है। क्योंकि अगर तुम्हारे गांव में भी तुम्हारे पंचायत वाले तुम्हें नहीं जानते, गांव के 4 लोग तुम्हारे लिए गवाही नहीं दे सकते, कागज तुम्हारे पास कोई नहीं, चलो मैं समझ सकता हूं कि रेयर केस हो सकता है कि बंदे का कागज ही नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बहुत ही रिमोट एरिया में नहीं है उसका, बाय द वे आजकल तो 99% लोगों के पास है, रिमोट में कह रहा हूं नहीं है आपके पास। ऐसा कैसे हो सकता है यार? यहां पे ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं छाती पीटने के लिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, चुन चुन के निकालो पहले। ये सराय नहीं है भाई, ये देश है, इसको सराय मत बनाओ। और मैं ये जानना चाहता हूं बॉलीवुड से जितने भी यहां पे आए थे ना, हीरो हीरोइन और फिल्म डायरेक्टर वगैरह, यहां पे ये अपने शाहीन बाग में छाती पीटने के लिए, तुम अपने घर में रख लो 2 रोहिंग्या, मैं मान लूंगा तुम्हें, तुम सब 2-2 रोहिंग्या रखो अपने घर में, जिसके भी दिल में दर्द हो रहा है अपने घर में। ये बाहर निकलते हैं किसी को हेलो बोलने के लिए, 3-3 ताले लगाते हैं अपने घर पे, और देश का कह रहे हैं दरवाजा खोल दो कि लोग आके यहां पे सेटल हो जाएं। अब दोस्तों मैं आपको यह बात बताता हूं कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने एक्चुअली एनआरसी, क्योंकि सीए और एनआरसी को इंडिया में मिक्स कर दिया ना, जबकि 2 अलग अलग मामले हैं, एक अंदर लाने का है, दूसरा बाहर भेजने का मामला है, ऑपोजिट मामले हैं, लेकिन लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और ऐसा है वैसा है। एनीवे, तो यहां पर बड़ा गंद मचाया गया भारत में। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। ये जो एनआरसी है ना, बहुत सारे देश कर रहे हैं, ये भारत अकेला नहीं कर रहा, और दुनिया मानती है कि भारत का इंटरनल मैटर है यार, इसलिए दुनिया ने कुछ नहीं बोला, यहीं पे कुछ है, ये बड़े चाचा चौधरी बनते हैं, हर चीज में इनको खुजली है, हर चीज में खुजली है। किसान आंदोलन में इनको दर्द होता है, मतलब यार ठीक है, अगर आप किसान हैं और आपको फार्म लॉज नहीं पसंद है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर कुछ हैं आपको, कुछ चेहरे आपको हर जगह दिखाई देंगे, वो अग्निवीर में भी दिखाई देंगे आपको, किसान आंदोलन में भी दिखाई देंगे, सीए में दिखाई देंगे, एनआरसी में दिखाई देंगे, कुछ हो जाए, किसी को जुकाम हो उसके घर में मुंडन में पहुंच गए भाई, ये हर जगह आपको दिखाई देंगे, कुछ लोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ बताता हूं, अभी तक पाकिस्तान पिछले 2 या 3 महीने की मुहिम में पाकिस्तान 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अफगानों को अपने देश से निकाल चुका है। उसका टारगेट है 1.7 यानी 17 लाख। 17 लाख में से 10 लाख पाकिस्तान अपने देश से निकाल चुका है अफगानों को। वो अफगान भी मुसलमान है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। क्यों निकाला पाकिस्तान ने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ना, क्यों निकाला पाकिस्तान ने? क्या मंशा थी पाकिस्तान की? क्यों निकालेगा पाकिस्तान?
अब देखिए दूसरा, मैं आपको बताता हूं, और यही पाकिस्तान, ये देखिए जरा, ये देखिए, लुक एट दिस, ये न्यूज आर्टिकल देखिए, यही पाकिस्तान छाती पीट रहा है कि भारत मुसलमानों को, इमरान खान तो भैया इतना बड़ा ड्रामेबाज है, इतना बड़ा एक्टर है, इमरान खान शुड हैव बीन इन बॉलीवुड यार। वो सियासत में गलत चलत गया, सियासत में भी एक्टिंग ही होती है, खासतौर से पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान की छाती कलेजे में बड़ा दर्द हुआ कि ये मुसलमानों को बाहर निकालने की साजिश है, मुसलमानों को, ये मुसलमान खुद जेल चला गया, ये ठीक है, हमारे लिए कलेज छोड़ गया यहां पे, और पाकिस्तान वही कर रहा है। बोलो पाकिस्तान को मना करेगा आर्मी चीफ को कि क्यों करवा रहे हो ये सब। अब देखो मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, सऊदी अरब है, ये 1000 रोहिंग्या को, रोहिंग्या सऊदी अरेबिया पहुंच गए, सऊदी अरब में निकालो एक को, रोहिंग्या भी मुसलमान है और सऊदी अरेबिया तो हेड है मुस्लिम्स का, ये वहां पे पहुंच गए, एक एक करके उसमें बच्चे, सबको निकालो, सबको निकालो यहां से। सऊदी अरब ने मन बना लिया। और आप देश बताइए, क्या जर्मनी बात कर रहा है? जर्मनी कह रहा है कि बहुत गंद इकट्ठा हो गया, निकालो सबको। दोस्तों ऋषि सुनाक जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसने रवांडा के साथ टाइप कर लिया यार, उसके देश का रवांडा के साथ टाइप हो गया। वो कह रहा है कि जितने भी अवैध ये लोग आए हैं घुसपैठ करके हमारे देश में, सबको निकालो, रवांडा भेजो, फ्लाइट भर भर के रवांडा भेजो, डायरेक्ट वो रवांडा जाएंगे। और रवांडा से बात जर्मनी भी कर रहा था, अभी उनका मामला हल्का सा ठंडा पड़ गया, फिर से जोर ले रहा है वो कह रहा है भेजो इन सबको बाहर। इटली कर रहा है, नेदरलैंड्स कर रहा है, सारे मुल्क यही कर रहे हैं। भारत कर रहा है तो बड़ी दिक्कत है यहां पे, भारत कर रहा है, बड़ी दिक्कत है। अमेरिका, ये आपका ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप कहता है दीवार बना दो मेक्सिको के बॉर्डर पे, दीवार बना दो, बिल्ड अ वॉल, उसकी पूरी कैंपेन ही है बिल्ड अ वॉल की। वो कह रहा है, क्यों बोल रहा है वो दीवार बने ना बने बात की बात है, दैट इज इररिलेवेंट। बात यह है कि वो बात कर रहा है दीवार बनाने की, क्यों? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लोग परेशान हो गए मेक्सिको से, इतने लोग। और लोग क्या कहते हैं ना कि डायरेक्टली अमेरिका में नहीं आएंगे, लोग मेक्सिको से आते हैं, तो ये लोग मेक्सिको में घुस जाते हैं किसी तरीके से, और फिर मेक्सिको से यहां पे उल्टा। अब कहीं ना कहीं तो आपको लोगों को रोकना पड़ेगा, आप अवैध तरीके से किसी देश में नहीं आ सकते हैं, राइट? तो दोस्तों ये स्टोरी है सीए और एनआरसी की, ये स्टोरी है जो अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह ये कानून लाने वाले हैं। कानून बनेगा, 2024 का जो चुनाव है मई, उसके पहले ये कानून बन जाएगा। और मैं प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, हमारे बौद्ध, पारसी, जैन भाई हैं, जो इन तीनों देशों में, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, इन 3 देशों में जो अटके हुए हैं, इनको वापस भारत लेकर आए। जो अप्लाई करे उसको लाना चाहिए, और सिर्फ लाना नहीं है, उनकी देखभाल भी करनी है। हमारे देश में इतना सामर्थ्य है, हमारे देश में इतनी ताकत है कि हमें कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए। और एनआरसी भी लगाओ पूरे देश में, निकालो रोहिंग्या को सबके सबको बाहर। पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार ये लोग। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो होता है खत्म, अब चलते हैं क्वेश्चन। गाइज तो ये चीज है कि मैं अब यहाँ पे दोगलापन नहीं दिखा सकता कि हम यहाँ पे कहें कि हम यहाँ से अफगानियों को निकालें वो ठीक है और वहां से रोहिंग्या को निकालें वो गलत है, तो यहाँ पे दोगलापन हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब हम अफगानियों को निकालने की बात की थी तो काफी सारे लोगों ने भी कमेंट किया कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, जायज था, क्योंकि हम यहाँ से निकाल रहे हैं जो कि नाजायज आए हुए हैं। तो वो ये इसलिए निकाले गए थे कि वापस आओ और वीजा लगा के आओ, ताकि हमें भी पता हो कि कौन आ रहा है वीजे पे, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि कौन आया हुआ है, कौन घुसा हुआ है। तो उस वजह से जो है वो निकाले गए थे और उनके मुल्क में भेजा गया था कि वापस वीजा लेके आओ। वीजे बंद थोड़ी किए हैं, वीजा लेके आए, बाद में प्रोसेस सारे होंगे और वीजा आएगा। और मैंने ये सारा कुछ तो मैंने पहले ही बताया कि ये बिल वो है कि जो बाहर के जो मतलब 3 कंट्रीज हैं या और भी हैं कोई, तो वहां से जो है वो जितने भी अप्लाई करना चाहें गैर मुस्लिम, शर्त है गैर मुस्लिम अप्लाई करना चाहें तो उनको लेके आया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक हैं। तो अगर मुस्लिम के लिए भी ओपन कर देंगे तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा, सीधी बात है और सच्ची बात है। सनी देओल वाले डायलॉग। तो इसलिए उन्होंने गैर मुस्लिम जितने भी हैं वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाए। सीएए का मकसद वो है। एनआरसी जो है वो मुझे पता है कि जो रोहिंग्या से आए हुए थे या किसी और मुल्क से आए हुए थे, चाहे मुस्लिम है चाहे कोई भी है, या मुस्लिम ज़ाहिर है, गैर मुस्लिम को तो वो निकालेंगे नहीं क्योंकि गैर मुस्लिम को तो लेके आ रहे हैं ना। तो वो जो मुस्लिम जो आए हुए हैं उनको जो है वो पहले, मुझे इतना नहीं डिटेल पता था कि उनके पास अगर कोई भी एक पत्र है, कोई भी एक सबूत है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की।
अगर उनके पास नहीं है तो उनको वापस भेजा जाएगा और वापस वीजा लगवा के अगर वो इजाजत देता है इंडिया, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं इस पे दोगलापन नहीं करूंगा कि हम कहें कि अफगानी को निकालना ठीक है, रोहिंग्या को निकालना गलत है। उनका मुल्क है, आपका मुल्क है, आप निकालें, रखें, जैसे मर्जी रजिस्ट्रेशन दें उनको, वो आपका है, तो आप कर सकते हैं जैसा मर्जी और करें। ये गुंजाइश की इंतहा है कि कोई एक पत्र ना होने के बावजूद भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जिस गांव से आपका ताल्लुक है, जिस गांव में रहते हो, उसके जो 2-3 लोग हैं वही गवाही दे दें कि वाकई ये शुरू से ही इसी गांव का है, तब भी इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा। तो पर ये अक्सर- मैं यही अक्सर कह रहा हूँ ना, बड़ी रोहिंग्या आ अपॉर्चुनिटी चुके है ये। हैं और ये इंडिया से गलती हुई है। रोहिंग्या कैसे घुसे उन्हें नहीं पता चला। वो 19 रोहिंग्या बांग्लादेशी है ना। बांग्लादेश के ऊपर एक मुल्क है साथ में और है, वो उधर से आए हैं ये। अच्छा, बांग्लादेश में पहले आए होंगे, फिर उधर से आ गए वो होंगे। जहां से भी आए ये गलती तो है। बांग्लादेशी भी तो आए हैं ना 1971 में, बिल्कुल। वो और आए ये हैं और उसके जब बाद पाकिस्तान ने वहां पे जो अल्लाह बोला हुआ था, तो उस वक्त वो उधर चले गए थे ना। बल्कि उन्होंने असल हकीकत देखी जाए और बांग्लादेश की ही जंग इंडिया ने अपने कंधे पे उठाई थी वो और इसीलिए अपने लिए ली थी, इसीलिए अपने तो साथ। उठाई थी ना, क्योंकि हाँ। वो आ रहे थे, बर्डन पड़ रहा था। बर्डन बढ़ रहा था और बंगालियों के लिए इतनी कोशिश की है, उनको एक अलग कंट्री बना के दिया और पाकिस्तान को जुनून चढ़ा हुआ था जिन लीडरों को, उन्होंने पाकिस्तान को अलग किया। तो जब फिर दोबारा वहां पे जाना चाहते हैं या जाने की विश करते हैं, तो पहले अलग अलग ही नहीं होना था, कंट्री अलग नहीं हाँ, वो बनानी थी, इंडिया के एक साथ मिल जाते। पाकिस्तान था, बाकी उसी को अभी कायम यार- रहने देते। बाकी यार मुझे अभी याद नहीं है रोहिंग्या में वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी। उस टाइम वो हिंदू लोगों ने मुस्लिम को बहुत मारा था वहां। उसके नतीजे अभी मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए ये लड़ाई, यहाँ 8-10 साल हो गए हैं। उस टाइम ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। किधर उस है? टाइम रोहिंग्या में, ये इसका नाम दूसरा भी एक है। वहां से फिर ये शिफ्ट हुए हैं बांग्लादेश में और फिर चोरी चोरी तरीके से ये इंडिया घुसे हैं। ये इन लोगों की बात हो रही है कि इनको निकालें। ये जो चोरी- बांग्लादेशी रोहिंगी है। हाँ, वो बांग्लादेश से आए हैं। ये पहले रोहिंग्या से बांग्लादेश घुसे हैं, बांग्लादेश के बाद अभी इधर इंडिया आ गए हैं। इनकी बात कर रहे हैं गौरव साहब कि इनको अब निकालें। ये मेरे दो ख्याल नंबर में कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं, जैसे केरला का जिक्र हुआ था कि वहाँ पे टेररिज्म हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल ये ऐसे ही। बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म अगर खत्म करना है, इस चीज को साफ करना है, तो अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी जो है वो हाँ, या तो सबको टेररिज्म रजिस्ट्रेशन के- करेंगे, या टेररिज्म जो से ना- रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल, बगैर हैं उनको बिल्कुल। निकालें। उनको टेररिज्म से निकालेंगे। हटकर भी एक पॉइंट पेश कर रहे हैं यहाँ पे मेजर साहब। वो बता रहे हैं कि अगर वो किसी दूसरे देश का बंदा है, वो हमारे देश का बंदा नहीं है, तो वो यहाँ पे आ रहा है तो टैक्स हम दे रहे हैं, हम पाल रहे हैं, किस खुशी में? वो अपने देश में जाए ना जहाँ का वो है। मैं वो तो यही तो उन्होंने कह रहा हूँ उसका- कि लीगल तरीके से आए ना, टैक्स पे करें आके। हाँ, वो तो उन्होंने वो तो- रजिस्ट्रेशन होगी और ये उनकी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हम सिर्फ इंडिया को लेकर ये बात नहीं कर रहे। जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल वर्ल्ड को ये पूरा हक है कि जितने भी इलीगल तरीके से वो एंट्री होती है, उन सब लोगों को निकाल भाई तो वो सही कर रहे ये हैं। एक प्रोसेस है। अजीम हाशर जो हैं, जिनका मैंने नाम लिया था, मालिक मूवी क्रिएट की थी जिन्होंने पाकिस्तान में, तो उनको बैन कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया गया, वो कनाडा चले गए। उन्होंने कहा ये जो सिम कार्ड आपका जो कार्ड बनाया ना सिम वाला, हम्म, ठीक है, ये हमने आइडिया दिया था, पाकिस्तान में आइडिया लेके आए थे 1991 में। हम्म। जब हमने ड्रामा क्रिएट किया उसके बाद हम, क्योंकि वो ऑलरेडी इदारे में मौजूद थे, तो वो वहाँ पे मेरे ख्याल में एसपी थे या वो काम कर रहे थे और उन्होंने पता था। उन्होंने कहा ये आइडिया लेके आए और उसके बाद उन्होंने कहा इस पे इम्प्लीमेंट करना है, उसको चलाना है। क्यों कर रहे थे वो उस वक्त इतना बड़ा आइडिया, जो बाद में इतने सालों बाद ही आया आईडी कार्ड? क्यों आया? क्योंकि आप जब अननोन बंदा जो रजिस्ट्रेशन के बगैर होता है, ठीक है, तो उसको ट्रेस करना और जो रजिस्टर्ड होता है उसको ट्रेस करना फर्क होता है। आईडी कार्ड से आप ट्रेस हो जाते हैं। अभी आपका आईडी कार्ड जेब में है, हमारा जेब में है, तो मैं ट्रेस हो रहा हूँ उसके थ्रू, बिल्कुल उस सिम कार्ड के थ्रू मैं ट्रेस हो रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी लोकेशन, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट है यार। और किस तरह ये चीज ये इम्प्लीमेंट हो रही है और ये चीज करना चाह रही है। इंडिया में भी जो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं, ठीक है, वो गिनती नहीं कर पाएंगे कि कौन सी साइड पे। अभी ट्रेस करना हो तो उन्हें पता होगा फलां बंदे ने या फलां बंदे ने किया है, तो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद होगा और उसे ट्रेस करना आसान होगा, वो बच के नहीं जा सकता। तो एक लॉ के हिसाब से वो उस चीज को चला सकेंगे। अभी जब पता नहीं है भाई, एक कमरे में 6 बंदे बैठे हो, 6 में से 5 के जो है वो अनरजिस्टर्ड हो, एक रजिस्टर्ड हो, कमरे में तो एक शो करेगा, वो तो बाकी बंदों को शो नहीं करेगा। तो किस तरह, मतलब ये भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से मेरे ख्याल में उसको उसका साथ देती है। अगर रजिस्ट्रेशन होगी और वो लीगल वे से रह रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन होगी तो टैक्स भी पे होते हैं ना, टैक्स होते हाँ, हैं, वो और एक- उसके बाद आबादी का अंदाजा होता है कि बिल्कुल ऐसा। कितने लोग हैं साथ- इस मुल्क में। बिल्कुल सारा सिस्टम साथ ही चलता है। लेकिन ये है कि वो काबू हो जाएगा जिसकी बात ये कर रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर का मेंशन किया ना बीच में
कि हटा दो फिर तारे। वो तो बांग्लादेश का सारा- कहा है ना कि अगर अलग मुल्क ले लिया है मुसलमानों ने, तो अगर मुसलमानों को भी इधर ही लेना है तो फिर हटा दो बता रहे हैं, फिर हाँ, एक फिर करो, जरूरत नहीं। फिर भारत में मिला दो, फिर लहदा लेने की क्या जरूरत थी मुसलमानों हाँ, के उन्होंने लिए? मिसाल दी है ना कि वो तो एक बात उन्होंने की है ना। सो कॉल्ड मुस्लिम है वहां पे जो ये शोर शराबा कर रहे हैं कि यार अगर हिंदू लोगों को इजाजत मिल रही है जहां जहां पे भी वो हैं सिटीजन की, तो मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। वो इस पॉइंट पे उन्होंने बात की। मैं सही कह बाकी- रहा हूँ, पाकिस्तानी मुसलमानों को ना दीजिएगा, खासकर पाकिस्तानियों को। सारा पाकिस्तान उठ के चला जाएगा, आपके मुल्क में बहुत ज्यादा वाम हो जाएगी, फिर ना कहना। वो सनी और जो बाकी डायलॉग नहीं था कि नहीं, नहीं, एक बार कह सारे दिया तो पाकिस्तान- आधा पाकिस्तान जो है सही कह रहा हूँ, चला आधे जाएगा। पाकिस्तान और सारे पाकिस्तान से पहले हम 4 इंडिया में हो गए, जितना हम इंडिया के हमारे तो वैसे भी दोस्त यार बहुत है, हमारे जो चाहने वाले हैं समझ वो रहे हैं काफी सारे हैं। दोस्त बहुत है ये। समझ रहे हैं ना? कुछ देर पहले कह रहे थे किसी को नहीं डरने देना, अभी कह रहे हैं नहीं, बाहर। वो तो वैसे यार मैं कहता हूँ कि विजिट के लिए ओपन होना चाहिए दोनों मुल्कों का, और बंदा चलो कभी विजिट कर आता है और जाएं हम भी, और इब्रार की तरह हम भी व्लॉग क्रिएट करें, वाह 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 और वाह जो है Try वहां तो पे करेंगे। लोग भाई हमें भी नीचे कमर मिलेंगे। जाने हैं, बस भाई माता ना, कोई जरूरत और नहीं है नहीं, हम कोई नहीं बम बांध के थोड़ी आने लगे हैं। नहीं नहीं, हम आएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। अब कुछ जिंदगी में लोग कहेंगे मौका आपकी मिलेगा। रगों में खून नहीं दौड़ता, बारूद दौड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यार एक बहुत अच्छी खबर मिली है इस वीडियो से कि इंडिया जो है ना इन मुल्कों से ऐसे लोगों को ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हिंदू लोग हैं जो उनके जाना लिए चाहते हैं। उनके लिए हाँ, बहुत वो अच्छा बहुत सारे कानून लोग है। हैं जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे अप्लाई करके भी बैठे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा। और ये कानून होना इंडिया- चाहिए। हाँ, ये जो बिल्कुल इंडिया होना कानून चाहिए। लेके आ रहा है बहुत ही जबरदस्त है मेरे नजदीक। बहुत बड़ा दिल कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया ये कहे, वो गौरव साहब भी कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, तो मतलब ये हजारों की तादाद में लोग आएंगे ये भी। बिल्कुल जी, हम कह रहे थे ना कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कोई हम बार बार कह रहे थे कि मतलब खुदा कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जो इन लोगों की मदद हो सके, वरना पाकिस्तानी लोग और गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो एक रास्ता निकल हाँ, आया। एक बात है कि सीएए तो बहुत अच्छा फैसला है, इसमें कोई शक नहीं है। एनआरसी में अगर जैसे गौरव सर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उनसे पहले इंक्वायरी होती है कि कोई 3 बंदे ही गवाही ले आओ, किसी जो है वो पंचायत वाले जो पंचायती आ जाए वो गवाही दे दें किसी गांव का है, तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इधर ही रहोगे। अगर नहीं कोई है तो फिर जाएंगे। तो अगर ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है जो ये बता रहे हैं कि इतनी देते हैं अपॉर्चुनिटी, इतनी सहूलतें दे रहे हैं अभी कि भी इतने चांस दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है तो ले आओ, तो अगर ऐसा है सेम तो फिर एनआरसी ठीक है। ऐसा ही है, इसके नहीं, उन्होंने तो वैसे नहीं निकालेंगे। ऑन एयर बात नहीं, मैं कर वैसे रहे कह हैं। रहा हूँ वो जैसे उन्होंने कहा कि जो पहले से यहाँ पे हैं, जिनके बने हुए हैं, आधार कार्ड भी बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है, उनको कौन निकाल सकता है? किस में इतनी जरूरत है उनको निकाले? तो वही कह रहा हूँ, अगर तो वो उसी सारा कुछ बेस है तो फिर एनआरसी भी ठीक है। सीएए तो कोई डाउटेबल है ही नहीं ना, वो तो है ही ठीक है ना। वो तो उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं किसी और मुल्क में, वो गैर मुस्लिम है और मिनॉरिटी में है, वो जाना नहीं, चाहते हैं बहुत तो सारे वो लोग जाएं। वो सीएए तो कोई शक ही नहीं है ना बहुत उसमें। सारे लोग एनआरसी हैं। अगर ये जैसे बता रहे हैं कि ऐसे ही है तो फिर ये भी ठीक है। बिल्कुल। वो हमने वीडियो की थी ना जिसमें वो सिख बरादरी थी कि हिंदू बरादरी थी, उनसे इंटरव्यू किया और उनको, वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल में ट्रैवल करके आए थे, उनको उनकी हेल्प कर रहा था कोई इदारा, तो किसी ने ब्लॉग क्रिएट किया था, वो बंदा उनको खाने पीने की चीजें भी दे रहा था। वो हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया था मेरे ख्याल में, और वो कराची से और कहाँ से पता नहीं आए थे ट्रैवल करके। हाँ, वो कराची से देख किया यार पूरी फैमिली के साथ इंटरव्यू हुआ था। कराची का मुझे हमारे याद जहन में याद नहीं ही आ नहीं रहा। है। बहरहाल वो फैमिली वाइज उनको वो दिया गया, वो हेल्प की गई। अभी वो मतलब इस तरह की एसोसिएशन को हेल्प नहीं करनी पड़ेगी इदारों को, वो एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी वो चीज होगी, तो हंसी खुशी लोग जो हैं वो आना चाहते हैं, लोग तो जाएंगे भी, उनको सहूलतें भी मिल जाएंगी, उनको सारियां मिल जाएंगी। और उनको ये मसला नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी या हाँ। किसी का सहारा लेना है या सिफारिश या करना है, या वहां पे जाकर फिर कैंप में ये बाकी हाँ। वहां पे जाकर उनको सहूलतें देंगे, नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियां दी जाएंगी, वो भी वहाँ के मतलब क्या लेंगे, रिहायशी होंगे, हाँ बिल्कुल, उसी मुल्क के होंगे और वो सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। ये एक अच्छी ये चीज़ है। सीएए में तो मैं कोई शक नहीं है मुझे। बिल्कुल जैसे हम गुजार रहे हैं यहाँ पे, और अब वो अक्सर रियलिटी यही है कि हम खुद तो जी रहे हैं, खुद भी जीना चाहते हैं, आजाद जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नजरिया बड़ा, मैं कहूंगा कि तंग नजर है, और ये चीज जो है हमें मरवाती है अक्सर, और हमारा नाम भी बदनाम करवाती है। मैं चंद कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी मेजोरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये चंद वाला लफ्ज सूट तो नहीं करता, आई नो दैट, लेकिन यह है कि वो रियलिटी भी है, हमें भी पता है कि हमारे इर्द गिर्द भी लोग ऐसे मौजूद हैं जिनसे बात करें इस तरह की तो वो आगे से मुंह फट हैं, और काफी ऐसे सारे से- जमूरे हैं। बिल्कुल जमूर है, नो डाउट। इनकी वीडियो अच्छी थी, और इन्होंने जिस चीज के बारे में बात की वो सुन के वाकई दिली खुशी हुई
और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।